अरे ओ घर वालों, बहू लोगों और सास ब्रिगेड, जरा कान लगा के सुनो। एक सास आई ससुराल में और तीनों दिन में घर का बजट डबल हो गया। फ्रिज खाली, एसी फुल स्पीड, बच्चे हर रोज पिज्जा खाते, बिजली का बिल स्काई हाई। बहू चिल्लाए, अम्मी ये क्या कर रही हैं? सास बोली, बेटा मैं तो मेहमान हूँ, मेहमान का हक है। लेकिन तीसरी बीवी निदा ने एक खेल खेला, घरदारी का चैलेंज। जो बजट में रहकर ज्यादा मजा करेगा वो जीतेगा। सास पहले हंसी, फिर रोई, फिर 7 दिन में खुद लिस्ट बनाने लगी और बोली, बहू तू तो मेरी उस्ताद है। कल सना ने हस्बैंड का गुस्सा खत्म किया था, आज निदा दिखा रही है सास को कैसे समझाया जाता है। लेक्चर से नहीं, चैलेंज से। 7 दिन 7 बीवी, एपिसोड 3 अभी शुरू होता है धमाका। दोस्तों, ये कहानी है लाहौर की गलियों से, जहाँ एक छोटा सा 3 बेडरूम अपर पोर्शन है। यहाँ रहती है निदा, उम्र 19 साल, शादी को 7 साल हुए हैं। हस्बैंड बिलाल एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट, सैलरी 85,000 रुपये महीना। लेकिन खर्चे इतने कि महीने के एंड में हमेशा टेंशन। 2 बच्चे, बड़ा बेटा उस्मान 9 साल का, स्कूल में पढ़ता है, और छोटी बेटी आमिना 5 साल की, नर्सरी में। घर का बजट पहले से टाइट था। राशन 20,000, स्कूल फीस 15,000, बिजली गैस 10,000, बाकी खर्चे 20,000 और सेविंग सिर्फ 5-7 हज़ार अगर लक हो तो। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब सास अम्मी जी एयरपोर्ट से आई, 15 दिन के छोटे से विजिट पे। पहले दिन से ही घर का बजट डबल होने लगा। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, एसी फुल, न्यू टॉयज। और निदा सोचती रही, ये तो बर्बादी है। फिर निदा ने एक प्लान बनाया जो ना सिर्फ बजट बचाया बल्कि सास को रुला दिया और घर को स्वर्ग बना दिया। चलो शुरू करते हैं ये कहानी, लाइन बाय लाइन, डिटेल बाय डिटेल। चैप्टर 1, सास का आना, पहला झटका। वर्ड काउंट अप्रॉक्स 1200। सुबह के 10 बजे लाहौर एयरपोर्ट पे निदा और बिलाल खड़े थे, हाथ में बुके लिए। बिलाल ने निदा से बोला, यार अम्मी आज आती हैं 15 दिन के लिए, थोड़ा ख्याल रखना। वो बहुत प्यार से आती हैं लेकिन खर्चे में हाथ टाइट नहीं रखती। निदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिलाल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अम्मी को इतनी खातिर करूंगी कि वो खुश हो जाएंगी। फ्लाइट लैंड हुई, सास अम्मी जी बाहर आई, 58 साल की, चेहरा चमकता हुआ, सूटकेस 2 बड़े बड़े, हाथ में शॉपिंग बैग्स। निदा ने आगे बढ़ के गले लगाया, अम्मी जी वेलकम, कितने दिन बाद आई हैं आप? अम्मी जी ने निदा के गाल चूमे और बोली, बेटी मैं आई हूं तो घर में रौनक आएगी। बिलाल बेटा कार चलाओ, घर चलें। घर पहुंचते ही अम्मी जी ने सूटकेस खोला। अंदर से निकले 5 किलो फ्रेश मटन, 3 किलो देसी घी, 10 पैकेट बिस्किट्स, चॉकलेट्स और कई टॉयज बच्चों के लिए। उस्मान और आमिना खुश हो गए, टॉयज देख के चिल्लाए, दादी ये सब हमारे लिए? अम्मी जी ने हंस के बोला, हाँ बेटा, दादी आई है तो गिफ्ट्स लाई हैं। अब चलो आज लंच में मटन बिरयानी बनाओ। निदा किचन में गई, बिरयानी बनाने लगी, लेकिन अम्मी जी ने कहा, अरे बहू ये पुराना मसाला मत यूज करो, मैं नई रेसिपी ट्राई करवाती हूँ। और उन्होंने फ़ोन से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, एक्स्ट्रा स्पाइसेस, योगर्ट और फ्रेश सैलेड। बिल 2500 रुपये। निदा ने अंदर ही अंदर सोचा, ये तो शुरुआत है। शाम को अम्मी जी ने बच्चों से कहा, बेटा पिज्ज़ा खाएंगे आज? और ऐप से ऑर्डर कर दिया, लार्ज पिज्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स। बिल 4,500 रुपये। बिलाल ने बिल देखा तो मुंह टेढ़ा हो गया। निदा सी धीरे से बोला, निदा ये 15 दिन में हमारा बजट बर्बाद हो जाएगा। निदा ने बिलाल को तसल्ली दी, फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी अम्मी से। रात को जब सब सो गए, निदा बेड के बैठी सोच रही थी। उसने अपनी डायरी निकाली जो वो महीने के शुरू में बजट प्लान के लिए यूज करती थी। पहले महीने का बजट 70,000। अब सास के आने से पहले 3 दिन में एक्स्ट्रा खर्चा 9,000 रुपये। निदा ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो महीने के एंड में हम माइनस में जाएंगे। अम्मी को समझाना पड़ेगा, लेकिन लेक्चर से नहीं, वो गुस्सा हो जाएंगी। कुछ स्मार्ट तरीका सोचना पड़ेगा। अगली सुबह निदा ने अम्मी जी के लिए स्पेशल नाश्ता बनाया, पराठा, ऑमलेट और चाय।
अम्मी जी खुश हो गई। बहू, तुम तो बहुत अच्छी हो। अब चलो आज शॉपिंग करते हैं बच्चों के लिए न्यू क्लोथ्स। निदा ने धीरे से कहा, अम्मी शॉपिंग ठीक है, लेकिन हमारा बजट थोड़ा टाइट है। आप जानती है ना, बिलाल की सैलरी में सब चलता है। अम्मी जी ने हाथ झड़ दिया। अरे बेटा, बजट बजट करके क्या जिंदगी जीनी। मैं तो ससुराल आई हूँ, थोड़ी सी खुशियां तो बनती है। और उन्होंने कैब बुक कर दी। मॉल गए, क्लोथ्स, शूज, टॉयज, बिल 12,000। घर वापस आते वक्त निदा का दिल बैठ रहा था। उसने बिलाल को कॉल किया। बिलाल, कुछ करना पड़ेगा। अम्मी की खुशियां ठीक हैं, लेकिन हमारा घर बर्बाद हो रहा है। बिलाल ने कहा, निदा तुम समझाओ उन्हें, मैं ऑफिस में हूँ, शाम को बात करता हूँ। बर्बादी का पहला हफ्ता, टेंशन बढ़ती है। पहले हफ्ते के एंड तक घर का हालत ये था। फ्रिज में हर रोज नई चीजें, फ्रूट्स, जूसेस, एक्सपेंसिव स्नैक्स, एसी 24/7 चलता। बिजली का बिल पहले ही 8,000 एक्स्ट्रा आ चुका था। बच्चे खुश थे, लेकिन निदा देखती थी कि उस्मान स्कूल होमवर्क नहीं कर रहा, अमीना हर वक्त टीवी पे कार्टून्स देख रही है। एक शाम निदा ने अम्मी जी से बात की। अम्मी, आप बहुत प्यार से कर रही हैं, लेकिन हमारा महीने का बजट 70,000 है। आपके आने से एक्स्ट्रा 20,000 हो गया है। हम कैसे मैनेज करें? अम्मी जी ने गुस्से से जवाब दिया, बहू, मैं मेहमान हूँ या जेल में आई हूँ? तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही खर्चा करते थे और घर चलता था। तुम लोग इतने कंजूस क्यों हो? निदा का दिल टूट गया। वो किचन में चली गई, रो पड़ी। बिलाल ने देखा तो आया, गले लगाया। निदा, सब ठीक हो जाएगा, अम्मी को समझाना पड़ेगा। लेकिन अम्मी जी ने बिलाल से शिकायत की। बेटा, तुम्हारी बीवी मुझे लेक्चर देती है, मैं तो सिर्फ खुशियां बांट रही हूँ। बिलाल बीच में फंस गया। अम्मी, निदा सही कहती है, हम मिडिल क्लास हैं, सेविंग करना पड़ता है बच्चों के लिए। उस रात निदा सोई नहीं। उसने फोन पे सर्च किया, हाउ टू मैनेज इन लॉ स्पेंडिंग। एक आर्टिकल में पढ़ा, डोंट लेक्चर एल्डर्स, चैलेंज देम टू सी द वैल्यू। निदा ने सोचा, ये सही है, चैलेंज करूंगी अम्मी को। अगली सुबह निदा ने प्लान बनाया। वो अम्मी जी के पास गई, नाश्ता सर्व करते हुए बोली, अम्मी, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं घर चलाने में, एक छोटा सा गेम खेलें? अम्मी जी ने पूछा, कैसा गेम? निदा ने मुस्कुराते हुए कहा, घरदारी का चैलेंज। आप और मैं, 2 टीम्स। अगले 7 दिन जो बजट में रहकर घर वालों को ज्यादा मजा देगा, वो जीतेगा। बजट पर टीम 5,000 रुपए 7 दिन के लिए। हारने वाला जीतने वाले को 1 महीने का हिसाब किताब संभालेगा। अम्मी जी पहले हंसी, अरे बहू, मैं 40 साल से घर चला रही हूँ, तुम क्या चैलेंज दोगी? ठीक है, शुरू करो। चैलेंज शुरू हो गया। डे 1, अम्मी जी ने अपने 5,000 से 2,000 का ग्रोसरी ऑर्डर किया। एक्सपेंसिव फ्रूट्स, नट्स, लंच में स्पेशल कोरमा बनाया। मजा? बच्चे खुश, लेकिन खर्चा ज्यादा। निदा ने सिर्फ 800 रुपए से घर के पुराने सामान से पास्ता बनाया, बच्चों को स्टोरी टाइम किया। मजा? बच्चे हंस हंस के लोटपोट। खर्चा कम। बिलाल ने रात को स्कोर दिया, अम्मी 8 आउट ऑफ 10, निदा 9 आउट ऑफ 10। मजा इक्वल, लेकिन निदा का खर्चा कम। डे 2, अम्मी जी ने सोचा, अब सीरियस हो जाती हूँ। उन्होंने बच्चों को कैब से पार्क ले गईं, आइसक्रीम खिलाया। खर्चा 1500। निदा ने घर पे पिकनिक सेट किया, पुराने ब्लैंकेट से होममेड सैंडविचेस। खर्चा 300। बच्चे और मजा आया, क्योंकि घर पे फ्री फील था। स्कोर, अम्मी 7 ऑन 10, निदा 9 ऑन 10। अम्मी जी को गुस्सा आया, ये चैलेंज बायस्ड है। निदा ने कहा, अम्मी, मजा पैसों से नहीं, क्रिएटिविटी से आता है। डे 3, अम्मी जी ने प्लान बदला। उन्होंने मार्केट से सेकंड हैंड बुक्स खरीदे, 500 रुपए। बच्चों को स्टोरी सुनाई।
निदा ने ऑनलाइन फ्री वीडियो से क्राफ्ट एक्टिविटी की, खर्चा 200। अब स्कोर बराबर होने लगा। डे 4, अम्मी जी को एहसास होने लगा। उन्होंने निदा से पूछा, बहू, तुम इतने कम में कैसे मजा देती हो? निदा ने बताया, अम्मी, दिमाग लगाओ, पैसा बचाओ, प्यार बढ़ाओ। अम्मी जी ने ट्राई किया। उन्होंने घर के पुराने सामान से गेम बनाया, खर्चा 0, बच्चे खुश। डे 5, अम्मी जी फुल जोश में। उन्होंने बजट लिस्ट बनाई, पहले बार, खर्चा 400 रुपए, मजा 10 on 10। डे 6, निदा और अम्मी जी अब साथ में काम कर रही थी। उन्होंने मिलकर लो बजट पार्टी की बच्चों के लिए। डे 7, ग्रैंड फिनाले। अम्मी जी ने खुद हिसाब किताब किया, पूरा दिन 300 रुपए में मैनेज किया और बच्चों को होममेड गेम्स सिखाए। बिलाल ने अनाउंस किया, अम्मी जीत गईं। अम्मी जी रो पड़ी, आंसू पोंछती हुई बोली, बेटी, ये चैलेंज नहीं, सबक था। मैं 40 साल से गलत थी, पैसा बर्बाद करती रही। अब से मैं खुद बजट बनाऊंगी, तुम्हारे साथ। निदा ने गले लगाया, अम्मी, आप हार नहीं, हम सब जीत गए हैं। बिलाल ने दोनों को देखा, रोने लगा। ये मेरा सपना था, माँ और बीवी एक टीम बन गई। बच्चे ने आके कहा, दादी, मम्मी, बेस्ट टीम एवर। चैप्टर 3, ट्विस्ट और इमोशनल एंडिंग। वर्ड काउंट अप्रॉक्स 1500। चैलेंज खत्म होने के बाद घर का माहौल बदल गया। अम्मी जी अब सुबह उठ के निदा के साथ बजट लिस्ट बनाती। एक दिन अम्मी जी ने निदा से कहा, बेटी, तुम्हारे ससुर बहुत खर्चीले थे। मैं उन्हें समझाती नहीं थी, बस चुप रहती थी। नतीजा, हमारा घर हमेशा टेंशन में रहता था। तुम्हारी वजह से मैं नई सीखी हूँ। निदा ने कहा, अम्मी, आप भी मुझे सिखाती रहेंगी। अब हम मिलकर घर चलाएंगे। बिलाल ऑफिस से आया तो देखा, घर साफ, बजट शीट टेबल पे, डिनर लो कॉस्ट लेकिन टेस्टी। उसने निदा को किस किया, तुम जीनियस हो। 15 दिन बाद अम्मी जी जाने वाली थी। एयरपोर्ट पे सब रो रहे थे। अम्मी जी ने निदा का हाथ पकड़ा, बेटी, ये 15 दिन मेरे जिंदगी के बेस्ट दिन थे। चैलेंज के लिए शुक्रिया, अब मैं अपने घर में भी ये करूंगी। निदा ने कहा, अम्मी, आप हमेशा वेलकम हैं। अब आपकी बारी है चैलेंज देने की। वॉइस ओवर, एंडिंग वाला, रुला देने वाला टोन। तो यारो, ये थी तीसरी बीवी निदा की कहानी, जो बताती है कि बुजुर्गों को बदलने के लिए लेक्चर नहीं, प्यार भरा चैलेंज चाहिए। घर तब बर्बाद नहीं होता जब पैसा कम है, बर्बाद होता है जब समझ कम है। कल चौथी बीवी आएगी, बच्चों की गलती को मौका बना देगी। 7 दिन 7 बीवी, कल 8 बजे। सब्सक्राइब कर लो, वरना चैलेंज मिस हो जाएगा। अरे वाह 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 मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसा लगा आज का एपिसोड? निदा ने सास को लेक्चर नहीं दिया, चैलेंज ठोक दिया और सास खुद रो के बोली, बेटी, अब से मैं तेरी बजट मैनेजर हूँ। अब जल्दी से लाइक का बटन जोर से ठोक दो, वरना कल वाली बीवी तुम्हें भी चैलेंज दे देगी। कमेंट में बताना, तुम भी अपनी सास को चैलेंज दोगे या डायरेक्ट डर जाओगे? और हाँ, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, वरना कल की कहानी मिस हो जाएगी और तुम महीने भर रोती रहोगी। अब कल क्या होने वाला है? कल एपिसोड 4, बीवी नंबर 4, फरी की कहानी। 9 साल का बेटा आईफोन तोड़ देता है, हस्बैंड चिल्लाता है, 1.5 लाख का फोन बर्बाद। लेकिन फरी ने 15 दिन में नए से भी बेहतर फोन लाकर हस्बैंड को शॉक कर दिया। कैसे? बच्चे ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, छोटे शेफ, 2 लाख कमाए और माँ ने बोला, गलती नहीं, मौका था। तो कल शाम 8 बजे शार्प बिल्कुल टाइम पे आ जाना। फनी फन उर्दू स्टोरीज प्रेजेंट्स 7 दिन 7 बीवी का चौथा धमाका। तब तक के लिए अपनी सास को एक हक दे देना, फ्री में बजट बन जाएगा। अल्लाह हाफिज, प्यार बांटते रहो और बजट टाइट रखो।